बात हमारा टॉपिक क्या था आज का, दिल टूटा। आखिर में सारी कहानी घूम फिर के कहते चुरंगी से घूमती है और आखिर में वहीं आगे ख़त्म हो जाती है। जितने भी नौजवान हैं हसन देखा जाए तो डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं। जबकि हम पिछली जनरेशन में चले जाएं तो ना डिप्रेशन का अलिफ पता था किसी को, ना एंजाइटी का बे पता था। 12 साल का बच्चा एक मैसेज करता है, सर मेरा दिल टूट गया है। तो मेरी क्लास वाली ने मुझे धोखा दे दिया, वो किसी और के पास चली गई। आप बताएं मैं क्या करूं। दोस्त था मेरा, अपना नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर है, लेकिन तो अभी भी दोस्त ही है। तो उसका जब ब्रेकअप हुआ ना, तो मतलब एक होता ना कि भाई चलो नॉर्मल सी चीज़ है, ब्रेकअप हो गया उसका। ब्रेकअप होने के बाद वो क्या कर रहे यार, हसन मुझे ना सैड, वैसे तो मैं सॉन्ग सुनता नहीं, लेकिन उस वक्त मैं सॉन्ग्स में थोड़ा इंटरेस्ट लिया करता था। हसन मुझे ना वो प्लेलिस्ट का लिंक भेज दो और वो सैड वाले जितने भी हैं। मैंने क्यों यार, वो मेरा ब्रेकअप हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एचटी पॉडकास्ट में मैं हूं सैयद ताहा हुसैन शाह और मैं हूं हसन अहमद। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है दिल टूटे आशिक हसन। और ये देखने वालों पे बेशक जो देख रहे हैं उनके लिए बड़ा पसंदीदा ये टॉपिक होगा, क्योंकि ये ज़ाहिर है पाकिस्तान की या दुनिया की 90% 70% जनरेशन इस मराइल से गुजरती है। बिल्कुल। और जितने भी नौजवान हैं हसन देखा जाए तो डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं। जबकि हम पिछली जनरेशन में चले जाएं तो ना डिप्रेशन का अलिफ पता था किसी को, ना एंजाइटी का बे पता था। ये सब कहाँ से आ गया इस पर। और ताहा सबसे बड़ी बात ये है कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी ये जो है ये आपके करियर के लिए या फिर मतलब जॉब के लिए तो खैर है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये एंजाइटी जो हो रही है और ओवर थिंकिंग जो हो रही है वो आपकी मोहब्बत छोड़ने पे, ब्रेकअप होने पे हो रही है। और ब्रेकअप, अब बात सुने मोहब्बत क्या है। अब स्कूल का जो 5, 6, 7, 8 का बच्चा है ना, मैं बल्कि 6, 7, 8 तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 4, 5 का बच्चा वो भी इसका शिकार है। स्कूल अगर हम देख लें, 12 साल का बच्चा एक मैसेज करता है, सर मेरा दिल टूट गया है। मेरी जो क्लास 12 साल का बच्चा, तो मेरी क्लास वाली ने मुझे धोखा दे दिया, वो किसी और के पास चली गई। आप बताएं मैं क्या करूं। उसके लिए आप ये रील डाल दें, ये पोस्ट कर दें, उसके लिए कुछ मुझे मोटिवेशन बताएं ताकि मैं इस पीरियड से गुजरूं। यार हद हो गई। जो स्कूल के बच्चे जिनको स्कूल के सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है वो आज ये देखें मोहब्बत आशिकी। लिटरली एक जगह पे मैं टीचिंग करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने वहाँ पर देखा है कि चीज़ के मतलब हम जिस दौर में रहते थे ना, हमें अलिफ बे नहीं पता थी। हमें लगता था कि स्कूल जाना है, पढ़ना है, लंच टाइम होता है उसमें खाना है पीना, और घर आके और जो हम चीज़ लेते थे, हम अम्मा अब्बा को ये भी बताते थे आपने 20 रुपये दिए थे, 10 रुपये मिलते थे उस दौर में। शायद मैं 10 भी ज़्यादा बता रहा हूँ। नहीं 10 रुपये मुझे अच्छे से याद है। 7 रुपये का समोसा होता था और चटपट और चेरी बॉल उस वक्त 1-1 रुपये का बनता था। 7 रुपये भी आप ज़्यादा बता रहे हैं। अगर हम थोड़ा और भी, 5 रुपये का समोसा और 10 रुपये अगर किसी बच्चे को मिलते थे तो खुशी खुशी घर आके कुछ बचा भी लेता था, घर वालों को भी दे देता था ये भी। लेकिन अब अगर आप देखें तो अब वो बच्चा जो है उसको 10-20 रुपये क्या, वो तो 500 रुपये लेता है, 250 रुपये खुद अपने ऊपर खर्च, बल्कि 500 के 500 अपनी दोस्त पर खर्च कर देता है। और उसके बाद भी उसको क्या सिरा मिलता है, या तो वो ब्लॉक हो जाता है तो ये चीज़ ब्लॉक हो जाता है, या फिर उसको टाटा बाय बाय का केक कट जाता है, या फिर उसका सही वाला कट जाता है केक। बातें आपने जितनी भी की है मीनिंग उनकी सेम ही है कि आखिर में बढ़ जाता है। अगर हम आजकल की सादा ज़बान में बोलें तो बढ़ जाता है। लेकिन ये मतलब अगर हम सीरियस नोट पे बात करें तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का कि बच्चे कोचिंग्स में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं पढ़ने के लिए, तालीमात। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, कि हम बुढ़े हैं जब भी हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में हर 70% हर बच्चा रिलेशनशिप में। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊँ ना तो मेरी 8 क्लास थी, शायद 8 क्लास थी। तो 8 क्लास में ये हुआ कि मेरी एक दोस्त सामने से मुझे बोलती है कि रिलेशनशिप में। अब मैं रिलेशन समझ रहा हूँ, मतलब जो बाप दादा का रिश्ता होता है, मतलब हम तो यार उस वक्त हमें तो इस तरह होती ही तरह, लेकिन ये है कि हमारे ही दौर से शुरू हुआ। हम ये नहीं कह सकते हमारे पेरेंट्स से हुआ। ये जितना भी सीन है ये सारा हमारे दौर से शुरू हुआ है। तो
रेशन, अब मैं समझूँ यार ये जो रेशन की बात कर रही है, या उसका तायाजाद भाई होगा, या फिर इसका फुप्पीजाद भाई होगा, या इसकी बहन होगी, या ये होगा, क्या रिलेशन? मतलब रिलेशन में मेरा कौन सा रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उस वक्त मुझे पता चला चलो भाई ये रिलेशनशिप। अब जो हम पहले ज़माने में रिलेशनशिप जो हुआ करते थे, खूनी रिश्ते जो हुआ करते थे, अब वो रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टैग लग गया रिलेशनशिप को। अब देखें हसन, जहाँ आपने बात की कैटेगराइज अगर हम करें, अब यूनिवर्सिटी की बात की, कॉलेज की आपने बात की, तो बहुत आगे की बात है, ऐसा ही है ना। स्कूल की अगर हम बात करें तो अब ये वाक़या जो मेरे स्कूल का है, तो अब यही बात कर रहे हैं, स्कूल में अगर ये वाक़या हो रहा है, ज़िम्मेदार कौन है? वालिदैन हैं, स्कूल इंतज़ामिया है, टीचर्स हैं, या जो को एजुकेशन अगर हम बात करें, हमारे दौर में भी को एजुकेशन थी। अगर को एजुकेशन नहीं भी, आपने पिछले के दौर में को एजुकेशन, अभी भी हम तालीम हासिल कर रहे हैं, हम अभी भी देख रहे हैं हमारे जो, या अगर आपको हमारे जो वालिदैन पढ़े पीले स्कूल, जो क्या कहा जाता है सरकारी स्कूल को कहा जाता है, पीला स्कूल ये वो, अब उसमें आपको को एजुकेशन तो दूर की बात है, ज़मीनों पर बैठ के पढ़ते थे वालिदैन हमारे। उस वक्त तो तसव्वुर ही नहीं था, वक्त बदला। अब स्कूल देखें, तालीम हासिल करने की जगह ना स्कूल इंतज़ामिया ने भी फिर क्या शुरू कर दिया, अब आपके बिज़नेस को भी वो इस सतह पर ले गए कि बच्चा आए, वो चीज़ें दिखाओ जो वालिदैन को अट्रैक्ट करें। ठीक है, बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए रंगीन किस्म की, ये अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हो, बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मतलब ये अट्रैक्ट करना, बिजनेस है ये। फिर को एजुकेशन डाल दी, ऐसे ही है ना। को एजुकेशन के नाम पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके वहाँ पर को एजुकेशन अलाउ नहीं होता, लेकिन अक्सरियत वो है जिनमें अलाउ होता, कोई वो नहीं किया जाता। अब वो लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, तो अब आपको पता है वो फीलिंग्स, अब ऑपोजिट जेंडर के लिए आपको फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो आपको ज़ाहिर है ये मेडिकल कहती है कि भाई जो शहवत है वो मर्दों में ज़्यादा होती है। ये मेडिकल कोई हम ये इसकी दीनी बात नहीं कर रहे, मेडिकल से साबित है। और ताहम सबसे बड़ी बात ये है कि चले पेरेंट्स की तरबियत पर हम बात कर रहे हैं, असातिज़ा की कर रहे हैं, लेकिन हम खुद क्या है कि यार मैं समझता हूँ कि ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपना माइंडसेट, अपना गोल नहीं बनाया हुआ, अपना करियर में नहीं सोचा भाई करना क्या है। आप यूनिवर्सिटी के बच्चे को उठा के पूछ लें कि तुमने ये BBA लिया है, तुमने ये मास कॉम लिया है, तुमने ये BCom लिया है, ये क्यों लिया है, क्या बनना है तुम्हें? यार कुछ नहीं है, डिग्री लेके उसके बाद सोचेगा कहीं जॉब वॉब मिल जाएगी। मतलब हमारे जो यूथ है, हमने अपना कोई माइंडसेट नहीं बनाया हुआ कि हमें क्या करना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ये बात आपने बहुत अच्छी की है इस मौके पर कि अब एक लड़का है यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया, वो यूनिवर्सिटी में अपनी दोस्त के साथ बैठा, गर्लफ्रेंड के साथ बैठा, उसे ये नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या है, जिसके साथ मैं बैठा हूँ, अगर कल को मेरी इसके साथ शादी हो जाती है मैं इसको खिलाऊंगा क्या, ऐसे ही उसको ये नहीं पता, लेकिन लेकर बैठा हुआ है। तो अगर आप उसके साथ कुछ ऐसे मुखलिस हैं या कुछ करना चाहते हैं, अब बात हमारा टॉपिक क्या था आज का, दिल टूटा, आखिर में सारी कहानी घूम फिर के क्या चुरंगी से घूमती है और आखिर में वहीं आगे ख़त्म हो जाती है। बात तो वही है ना, हमारा जो टॉपिक है कि क्या हो जाता है, प्रोग्राम बढ़ जाता है। लेकिन ये बात तो एक रियलिटी है ना कि हम अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे, हमने तो अपना कॉलेज का, कोचिंग का, हमने अपने स्कूल्स का ज़माना देखा है। ठीक है, अभी जो यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं जो मतलब पूरा दिन लेके क्लास से ड्रॉप करके वो पूरा दिन लेके बैठ जाते हैं। आपकी बात की हम लेके बैठ तो रहे, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि मुस्तकबिल में जब यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी, शादी की वक्त आ जाएगा, शादी होगी, अभी भी वक्त है शादी का, लेकिन एक माइंडसेट है डिग्री लेने के बाद अच्छी नौकरी होगी, शादी। तो जब अच्छी नौकरी नहीं होगी तो शादी कैसे होगी? हसन, ये बहुत अच्छी आपने बात किया। अभी कुछ लोग जिक्र करते हैं ना कि यार शादी के लिए ये है वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़की की कमाई का रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह की, बेशक अल्लाह की है। लेकिन अब एक मिसाल है, आपकी बहन है, मेरी बहन है, कोई आता है रिश्ते के लिए, इस तरह आता है, तो कभी भी आप अपनी बहन का रिश्ता या मैं का कोई भी होगा ऐसे बंदे के साथ करेंगे जिसका आपको ये नहीं पता कि कुछ कमाता है। आप नहीं करेंगे ना, कभी भी नहीं करेंगे। और छोटे ही सबसे पहला सवाल ही होता है नाम क्या है, नाम के बाद पहला सवाल क्या होता है, कमाता कितना? बिल्कुल, नौकरी तो अपनी है, आप जब अपनी बहन के लिए ऐसा सोचते हैं तो पराई की भी तो बहन है कि आप चाहते हैं कि आप कुछ ना करें, रिस्क अल्लाह देगा, अल्लाह आसरे पे ले आए, आप पूरे दिन घर पे बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये बड़ी सोचने की बात है। हमने एक फेज तो हमने बता दिया कि ये सब क्यों हो रहा है। अब जो इसमें मुब्तला है
अब जाहिर है कि अब ऐसे भी लोग हैं जो वेल सेटल्ड लोग हैं जिनके माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत दिए और दे रहा है। अब ठीक है, ऐसा ही है, अब ये जो हो रहा है, ये जितना भी प्रोसेस है, ये मतलब सही नहीं है। ठीक है, मोहब्बत है, हर इंसान को करनी चाहिए, मोहब्बत की शादी होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, लेकिन आप इतना ना हट जाओ अपने उससे कि अपने जो ट्रैक है उससे इतना ना उतर जाओ कि बाद में आप ये देख ही ना पाओ कि आपको करना है क्या है मुस्तकबिल में। आप सिर्फ अपने जो आपकी जो भी है आपके मतलब जो लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आप उसमें इतना मशगूल ना हो जाओ कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में भूल जाओ कि मुस्तकबिल में क्या करना है। आप सारा, अब ज़ाहिर है जब आपके पास आपकी लाइफ पार्टनर आ जाती है, अगर अनऑफिशियली लाइफ पार्टनर, क्योंकि ज़ाहिर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलने वाला हमारे लिए, मुझे लगता है मेरे लिए या आपके लिए सही नहीं है ये वर्ड, तो हम ये अनऑफिशियली लाइफ पार्टनर। ये देखिए, एक महज़िब घरानों में, शरीफ घरानों में जो डिसेंट फैमिलीज होती हैं, वहाँ पर ये वर्ड यूज़ नहीं किया जा सकता। ऐसा ही तो बात यही है ना कि जब अनऑफिशियली आपकी लाइफ पार्टनर मिल गई तो लोग इतना मशगूल हो जाते हैं कि तो अपने पढ़ाई, अपनी तालीम और सबसे बड़ी बात अपना करियर, अपना बिजनेस छोड़ ही देते हैं। उनसे बड़ी बात, जिन्होंने आपको पैदा किया है, वालिदैन, उनको भी छोड़ देते हैं। मतलब अगर नाफरमानी हो गई कि वालिदैन ने बोल दिया मैं नहीं करवा रहा शादी, लेकिन इस्लाम में देखें, अगर हम इस पर बात करें ना कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका निकाह कैसे हुआ। आसमान जिब्रील अमीन ने वही लेके आ गए कि फ़ातिमा और अली का निकाह, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बेटी अली का रिश्ता है, हाँ कर दूँ। ये वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम आलम के लिए रहमत लिल आलमीन बना के भेजे गए, ये वो नबी जिनको क़यामत तक लोग फॉलो कर रहे हैं, ये वो नबी जो अल्लाह के हबीब हैं, ये वो नबी जो अल्लाह के आखिरी हैं, और ये वो नबी जिनके लिए कायनात को तख्लीक फरमाया गया अल्लाह की तरफ, अल्लाह ने। तो वो अपनी बेटी से पूछा बेटी अल्लाह नबी, अल्लाह के हुक्म तो बस पत्थर की लकीर होती है, आप एक हुक्म बोलते कि बेटी अली से निकाह तुम्हारा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फलाने दिन तुम्हारा निकाह है, तुम तैयारी कर लो। लेकिन आपने पहला सवाल किया बेटी हाँ कर दूँ, अली का रिश्ता है। तो बात देखिए, बात फिर वहीं आ जाती है ना कि हमारे वालिदैन का क्या रोल है इसमें, जो ये सब चीज़ें हो रही हैं। यूनिवर्सिटी की बात की, कॉलेज की, स्कूल का बच्चा कितना समझदार होता है, क्या आप उसको समझते हैं समझदार? अगर हम मेच्योरिटी लेवल पे देखें तो वो मेच्योर इतना नहीं है। 5, 6, 7 तो छोड़े, मैट्रिक तक जाके वो मेच्योर नहीं, उसको नहीं पता कि आगे जब वो प्रैक्टिकल लाइफ, बल्कि कॉलेज लाइफ में जाएगा आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? वालिदैन की बनती है, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि सर्कल के जो हम दोस्त हैं ना, हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हमारा जब कोई दोस्त गलत डायरेक्शन पे जा रहा है, गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दोस्त को रोकें। बल्कि हम तो ये करते हैं कि हमारे जो दोस्त होते हैं, हम ये करते हैं कि अब फलाना को पसंद है, अबे देख अच्छी, हाँ हाँ ठीक, कर बात कर हम तो खुद उसको अब प्रमोट कर रहे होते, कर अच्छा है, हमारी भी करवा। सोहबत का देखें, फिर बात है सोहबत का बहुत असर ऐसा होता ही है। और आपने जब यहाँ पे बात छेड़ी है तो वो दिल टूटे आशिक जो टॉपिक भी था हमारा, फिर आगे देखें अंजाम क्या है। स्कूल का बच्चा स्मोकिंग कर रहा है, अब वो फिल्म्स में देख रहा है, ड्रामों में देख रहा है कि क्या देख रहा है कि भाई जब उसका रिलेशन ख़राब हो रहा है, रिलेशन टूट जाता है, तो वो हीरो है, वो सिगरेट पी रहा है। अब उसे नहीं पता ये क्या है, लेकिन बस वो देखा देखी वो भी सिगरेट पी रहा है। ऐसा ही आगे चलते हैं, फिर वो डिप्रेशन में जाता है, वो सैड सॉन्ग सुन रहा। अब उसको मतलब उसको आगे अंजाम का नहीं पता, लेकिन वो कॉपी कर रहा है, किसी को आइडियल बना रहा है अपना। और ताल सबसे बड़ी बात ये कि एक दोस्त था मेरा, मैं नाम नहीं लूँगा ज़ाहिर है, लेकिन तो अभी भी दोस्ती है। तो उसका जब ब्रेकअप हुआ ना, तो मतलब एक होता ना कि भाई चलो नॉर्मल सी चीज़ है, ब्रेकअप हो गया उसका। ब्रेकअप होने के बाद वो क्या कर रहा है, यार हसन मुझे ना सैड, वैसे तो मैं सॉन्ग सुनता नहीं, लेकिन उस वक्त मैं सॉन्ग्स में थोड़ा इंटरेस्ट लिया करता था। हसन मुझे ना वो प्लेलिस्ट का लिंक भेज दो, वो सैड वाले जितने भी हैं। मैंने क्यों यार, वो मेरा ब्रेकअप हो गया तो अब देखें, अब अगर हम इसको थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, पहले तो ये सब चीज़ें हैं ही हराम। इस्लाम में जितना ब्रेकअप होता है उतना अच्छा है। मोहब्बत हलाल है, नहीं, लेकिन नहीं, मेरी बात ये नहीं है, इस्लाम में वो नहीं कि हराम मोहब्बत में आप ये, लेकिन पसंद की शादी हलाल है। तो मुझे इस बात से ना एक वाक़या याद आ गया, जब आप बोल रहे ना कि नहीं हलाल पसंद की शादी नहीं, तो उससे एक वाक़या याद आ गया कि एक खातून थी, उनकी ना शादी करवा दी, उनके वालिदैन नहीं थे, चचा ने शादी करवा दी। अब शादी जब करवाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला जो खातून थी ना,
वो किसी और को पसंद करती थी और वो भी उनको पसंद करता, लेकिन बिना पसंद की शादी थी। तो आपने हुक्म दिया कि क्योंकि शादी जो थी वो ज़बरदस्ती हुई थी, आपने हुक्म दिया कि शादी निकाह नहीं हुआ है, इसका कहीं और जिससे पसंद करती है उससे दोबारा निकाह करवा दो। मतलब इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि हम पसंद की शादी करें, लेकिन ये नहीं कि आप उसको ये रखें कि आप मोहब्बत कर ली तो साल 2 साल, महीना 2-3 महीने आप उसको हराम चीज़ में हसन गुजारें। बात देखें दुरुस्त आपने की है, लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल क्रॉस क्वेश्चन पूछूं कि कितनी मोहब्बतें होती हैं जो वो बाद शादी तक जाती है? नहीं नहीं होती ना। नहीं, मेरी बात ये नहीं महीना कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में है कि आप पसंद की शादी कर सकते, और ज़ाहिर है भाई पसंद आपको अपनी पूरी ज़िंदगी, बीवी की शरीक हयात बिल्कुल पूरी ज़िंदगी आपको अपनी बीवी के साथ गुजारनी है, तो पसंद तो ज़ाहिर है इसमें है, इजाज़त है इसमें, लेकिन ये नहीं कि आप मोहब्बत करके रख लें और फिर आप महीने 2 महीने, साल 3 साल 4 साल साथ गुजारें, ये तो नहीं है ना। बात देखें यहीं पे है, यहाँ पर जो हम दोनों का इख्तिलाफ है, इत्तेहाद नहीं हो रहा। मैं ये कहता हूँ कि नहीं भाई मोहब्बत तो ये जितनी भी है तो जायज़ नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मतलब कर सकते हैं, मोहब्बत लेकिन होती है, अगर शादी बेशक तक, बेशक लेकिन मैं कहता हूँ बात शादी तक नहीं जाएगी, नहीं जाती। कितनी मोहब्बत ये है जो तो शादी ये पे तक जाती है। इंसान पे डिपेंड, ये हम पे डिपेंड है ना। मैं तो दीन की बात कर रहा हूँ कि दीन में इजाज़त दी है। आप बात को कान में पकड़ के यूँ लेके आ रहे हैं कि भाई नहीं है, मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने तो दीन की बात की है ना। तो हसन देखें मेरा तो इस बात पर ना इत्तेहाद नहीं हो रहा, आपके साथ इत्तेफाक नहीं हो रहा कि मोहब्बत आप कह रहे हैं कि जायज़ है। नहीं, तो मैं कह कह रहा हूँ नहीं भाई मोहब्बत इस्लाम में इजाज़त दी है, लेकिन तो मैं ये चले बात नहीं आपका और मेरा समझता। इस पे इत्तेफाक नहीं हो रहा। अब ऑडियंस से पूछते हैं कि भाई आपका मेरी बात पे या ताहा की बात पे इत्तेफाक है, तो कमेंट में आप बताएं। और आज मुझे और ताहा को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को अभी अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, इसको शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि कौन क्या बात कैसी कह रहा है। मतलब क्या इसकी बात से, आप ताहा की बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, मेरी बात से इत्तेफाक चल रहे हैं, क्योंकि हमारा तो इख्तलाफ चल रहा है। अब आपका देखने कि आपका इत्तेफाक किससे चलता है। तो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।